लिटा दिया जाया करता था और बड़े बड़े पत्थर को उसके सीने में रख दिया जाता था और बिलाल से कहा जाता था, ऐ बिलाल अल्लाह का इनकार कर, ऐ बिलाल अल्लाह का इनकार कर। आपने बिलाल का वाक़या सुना होगा, ऐसे मौके में भी बिलाल कहा करते थे अहद अहद अहद। मेरे भाइयों ये भी वाक़या आपने सुना होगा, ऐ मेरी बहनों तुम भी आई हो, तुमने वो वाक़या भी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी सुना होगा। आज हमारी लड़कियों को देखो, हमारा ईमान इतना कमजोर है, जलसों में आने के बाद भी हमारा ईमान ताज़ा नहीं होता है। जब तक कि हम लिपस्टिक लगा करके जलसों में ना घूमें, जब तक कि हम जलसों के अंदर मेकअप करके ना जलसों में घूमें, जब तक कि हम अपना चेहरा न दिखाएं, तो जलसा जाने का क्या फायदा है। मेरे भाइयों जलसों में भी अपने ईमान को न बचाने वाली हो, जरा हजरत सुमैया का भी वाक़या कभी सुन लिया करो, कभी सुमैया का वाक़या भी पढ़ लिया करो। जब हजरत सुमैया को अबू जहल ने बांधा, अबू जहल ने पकड़ा और सामने उसके बेटे और उसके शौहर अम्मार और यासिर दोनों को बांध दिया और दोनों को नंगे कर दिया। दोनों के दोनों जवान है, बेटा भी है, बाप भी है, बेटा भी है, शौहर भी सामने मौजूद है और सुमैया एक लड़की है। जाहिर सी बात है लड़की कितने मजबूत हुआ करती है आपको मालूम है, लेकिन हजरत सुमैया की ईमान की उस जज्बे को जरा देखो। सलाम हजरत सुमैया के ऊपर। मेरे भाइयों अबू जहल ने 1000 कोशिश की और अबू जहल ने सुमैया की ईमान को खत्म करने की कोशिश की। बेटा को नंगा किया है, सुमैया इस्लाम का इनकार कर, बाप को नंगा किया है, सुमैया इनकार कर नहीं। अच्छा आई सुमैया तुम्हें भी हम नंगा कर देंगे, कोई बात नहीं, इस्लाम से कोई समझौता नहीं करेंगे, कर जो भी करना है कर। आई अबू जहल अपनी प्यास बुझा ले, अपने दिल की भड़ास निकाल ले, कितना तू करना चाहता कर ले, जो भी चाहता कर। सुमैया को फिर उसी अबू जहल ने नंगा किया, कपड़ा उतारा, बिल्कुल नंगा कर दिया। अब अबू जहल कहता है ऐ सुमैया अगर तू इनकार अब भी नहीं करेगी तो याद रखना हम तुझे इतना जलील करेंगे, तेरे शौहर को भी मारेंगे, तेरे बेटे को भी मारेंगे और हम तुझे बीच में चीर देंगे अगर तूने इस्लाम का इनकार न किया, अगर तुमने ईमान का सौदा नहीं किया तो हम तुम्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। मेरी बहनों और बरहेट की औरतों सुनो, ईमान देखिए, ईमान, एक औरत का ईमान इतना मजबूत, गौर करिए। उसने कहा आए अबू जहल जो करना है कर। अबू जहल ने बाकायदा 2 जानवर को लाया, ऊँटनिया घोड़ी को या घोड़ा को, पश्चिम और पूरब की तरफ दोनों का रुख कर दिया। सुमैया के एक पैर को एक जानवर से बांधा और दूसरे पैर को दूसरे जानवर से बांधा। एक का चेहरा, एक का रुख पश्चिम की तरफ है तो दूसरे का रुख पूरब की तरफ है, यानी दोनों अलग अलग सिमतों के अंदर मौजूद हैं। और अबू जहल कहता है इनकार करता है कि नहीं, वरना 2 पार्ट में तुझे चीर दिया जाएगा। ईमान का जज्बा देखो कितना ईमान मजबूत था मेरे भाइयों, एक लड़की का ईमान इतना मजबूत। अबू जहल से उसी मौके पे कहती है आई अबू जहल जो भी करना है कर, हमें डराने की कोशिश मत कर, हम दुनिया से उतना ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, ये दुनिया तो चंद साला जिंदगी है, मरने की बाद की जिंदगी असल जिंदगी है, हम तो उसी जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल मरना है। आई अबू जहल काफिर मर्द बन करके तो हम नहीं मरेंगे, हम मौमिन की हालत में मरना गवारा कर सकते हैं, काफिर की हालत में नहीं। तुम हमें कितना भी आराम दे दो, लेकिन आई अबू जहल हम इस्लाम का ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अबू जहल को गुस्सा आया और अबू जहल ने दोनों जानवरों को खदेड़ने का हुक्म दे दिया। दोनों जानवर अलग अलग सिमतों में निकले, भागे, दौड़े और उसी दौरान सुमैया 2 पार्ट में चीर दी गई। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, फिर भी सुमैया ने इस्लाम का इनकार नहीं किया, इतना ईमान मजबूत था, तब उनकी दुआएं सुनी गई। आज हमारा ईमान इतना मजबूत है इतना ईमान मजबूत। बच्चा पैदा हुआ, धागा बांध दिया, तावीज बांध दिया, फला मौलवी का तावीज है ठीक हो जाएगा,
अरे इतना ही इसके अंदर पावर है, उसी मौलवी को बैठा, उसी मौलवी को पहना। फला मौलवी का तावीज है, फला बाबा का तावीज है, धागा है, फला जगह से ये काला धागा लाया गया है, इसको बांध लो, किसी डायन की नजर नहीं लगेगी, किसी भूत की नजर नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें जर्रा बराबर तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। अच्छा गौर करो मेरे भाइयों, और हमारे समाज के अंदर आपने लोगों को भी ऐसा देखा होगा और ऐसा पाया होगा कि लोग अपने अपने बेटों के गले में ताबीज बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं, और अकीदा उनका ये होता है कि ये बच्चे की हिफाजत करेगा, यानी इस धागे की वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जरा गौर करो, जो अल्लाह रहमे मादर में उस बच्चे की 9 महीने तक हिफाजत कर सकता है, क्या वो अल्लाह बच्चा को रहमे मादर से निकलने के बाद, पैदा होने के बाद उस बच्चे की अल्लाह ताला हिफाजत नहीं कर सकता है, परवरिश नहीं कर सकता है, उस बच्चे को डायन और भूत से बचा नहीं सकता है? कौन सा अकीदा तुम्हारा है, कैसा ईमान तुम्हारा है? मेरे प्यारे साथियों, इतना कमजोर ईमान रखोगे तो अल्लाह की मदद आएगी तो कैसे आएगी? जाओ मज़ारों पे नजर दौड़ाओ, मज़ारों पे आपको भीड़ नजर आएगी। अब मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अजमेर शरीफ चले जाओ, और कौन कौन शरीफ जिसको तुमने शरीफ का दर्जा दिया है उन जगहों पे जाओ, आपको भीड़ नजर आएगी। मेरे भाइयों, ये तुम्हें क्या देंगे? ये कुछ नहीं दे सकते, ये सारे के सारे फकीर हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारी पुकार को क्या सुनेंगे? ये तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते। इनको इतना भी मालूम नहीं है, इतना भी नहीं जानते हैं, वमा यशऊरूना अय्याना युबअसून, इसे इतना भी मालूम नहीं है दोबारा इनको कब जीवित किया जाएगा, दोबारा कब जिंदा किया जाएगा, अपने अपने कब्रों से दोबारा कब उठाए जाएंगे, इनको इतना भी पता नहीं है। जिन कब्रों वालों को तुम पुकार रहे हो, तुम्हारी पुकार कयामत की सुबह तक नहीं सुन सकते। वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, कयामत तक तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, कयामत तक तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। सुन रहे? आज देखिए मुसलमानों को यही था, है ना, ये हालात तो है, आप देख रहे हैं। कलकत्ता चले जाइए, बड़े बड़े ढोंग बाबा आपको मिलेंगे, हाँ, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले, आपको मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। इसी झारखंड में ऐसे बाबा आपको मिलेंगे, ये मुसलमानों की बाबा हैं। गौर करो मेरे भाइयों, तौहीद है ही नहीं, सिर्फ नाम के मुसलमान बने बैठे और कहते अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह की मदद आएगी तो आएगी कैसे? तौहीद तुम्हारे यहां बाकी नहीं, तौहीद अपने यहां जिंदा करो, अकीदा मजबूत कर। छोटा सा बच्चा हो, उस बच्चे को तुम अल्लाह का पावर बताओ, उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताओ। छोटा सा बच्चा अल्लाह का पावर बताएगा, भूत का पावर बताता है, डायन और भूत का पावर बताया जाए। उधर मत जाना, भूत खा लेगा, उधर मत जाना, डायन लग जाए। है भूत और डायन क्या कर सकते? कुछ नहीं, पढ़ के निकल। खुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़, खुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़, आयतुल कुर्सी पढ़, फला सूरतें पढ़ लिया कर, इन डायन की तमाम ताकतें बेकार हो जाएंगी। ये सिखाओगे नहीं? मत जाना बेटा, उधर मत जाना, भूत लग जाएगा। ये तुमने नहीं किया है, अपने बच्चों के दिलों के अंदर तुमने अल्लाह का अकीदा तुमने कमजोर तुमने किया है। नबी अकरम की जिंदगी देखो, एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल 11 साल का बच्चा है, नबी अकरम के साथ सफर कर रहा है। नबी अकरम ने उस बच्चे को बड़े प्यार से समझाया था और बताया था और अकीदा बताया था, इदा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करना तो सिर्फ अल्लाह से करना, वइदस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब तुम मदद तलब करना तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना। ये अकीदा अल्लाह
कि नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह छोटे से बच्चे को बता रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को सिखा रहे हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, हमारे मुसलमानों के अंदर अकीदा की कमजोरी है, अकीदा मजबूत नहीं है, अकीदा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। मेरे भाइयों अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, यंसुरुकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारे ऊपर कोई गलबा नहीं हासिल कर सकता है। अल्लाह तुम्हारी मदद करने लगे और अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। वही यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे, अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो दुनिया की तमाम ताकतें मिल करके वही यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, तो अल्लाह के बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे, कौन है जो तुम्हें सपोर्ट करे, कौन है जो तुम्हें परेशानियों से हटाए, परेशानियों से नजात दे, कौन है? वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, फरमाया मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह अगर मदद करे तो कौन है जो तुम्हारे पर गलबा पा जाए? कोई है? कोई नहीं है। अरे अल्लाह जिसकी मदद कर दे दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ नहीं कर सकती है। कुरान की आयतें वाकयात मौजूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकया ही को आप उठा लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे कितने लोग लगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश किस तरीके से की गई? उठाइए सूरह अंबिया को और वाकया को पढ़िए, आपको मालूम चलेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने के लिए और उसको जलाने के लिए पूरी कौम मिल गई और पूरी कौम ने मिलकर के चंदा किया और आग लगाई और आग को शोला दिया गया, बहुत ही ज्यादा उसको कई दिनों तक जलाया गया और उसी आग में फेंकने के लिए मशीन का इस्तेमाल हुआ और मशीन में डाल करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर डाला गया, लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुनिया, इन्ना लनंसुरु, हम अपने रसूलों की मदद करते और करते रहेंगे। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु, और जिन लोगों ने ईमान लाया दुनिया में भी और आखिरत में हम उसकी मदद करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका, इधर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। अब ये देखिए खोपी दिमाग में बात बाहर है, दिमाग में देखिए समझने वाली बात है। आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना। वो किसी को नहीं समझते कौन कितना बड़ा कैसा इंसान है, कोई मतलब नहीं है। आग में डालिए तो जल जाइएगा, लेकिन अल्लाह की आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती है। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका गया, आग